स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 27। और आज का टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल, जो चल रहा था हमारा। पर इसके अंदर जो सब टॉपिक चल रहा है मेरे स्टूडेंट्स, वो चल रहा है आपका आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयन से मिलकर बनते हैं। पहले तो आप समझ लो, पहले पढ़ लेते हैं, भी बात को समझाओ। दीज आयंस आर एटम्स दैट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, giving them a net positive or negative charge. Metals tend to lose electrons, so they become cation and have a net positive charge. Non-metals tend to gain electrons, forming anions that have a net negative charge. तो इसको हम आसानी से समझ लें, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास है आयन। आयन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। क्लियर हो गया? कैटायन का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, एनायन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाला है। क्लियर हो गया? तो जैसे हमारे पास कोई एटम है, जैसे हमारे पास कोई एटम हो गया कैल्शियम, तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 के पॉजिटिव चार्ज आ गए इसमें, तो ये कैटायन हो गया। ऐसे हमारे पास एनायन है क्लोरीन, ये एक आयन बन जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो ये क्या बन गया? आपका एनायन बन गया। तो कैटायन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एनायन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धीरे धीरे पढ़ते हैं, इनको समझते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एनायन, इधर हम लिख देते हैं कैटायन। जैसे हाइड्रोजन प्लस, जहाँ पर प्लस आ गया वो सारे के सारे क्या है भैया? कैटायन है। क्या है? कैटायन। तो किसी में एक एक प्लस होता है, किसी में 2 प्लस होते हैं। कितने प्लस हो गए? 2 प्लस हो गए भैया। जैसे अब एनायन है, अब एनायन का मतलब क्या होता है? जिसमें माइनस का साइन आता है। किसी में एक एक होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्लियर हो गया? 2 ये हो गया, फ्लोरीन वाला भी 1 होता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी सल्फर, ये भी 2 हो जाता है आपका। तो आप लोगों ने आप ये याद रख लिया, एनायन कैटायन। अच्छा जी, अब एनायन कैटायन में एक चीज़ आप लोग एक चीज़ और याद रखोगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 भागों में डिवाइड किए गए हैं। एक किस में डिवाइड किया गया था? आपका मेटल में और नॉन मेटल में। तो एक हो गया आपका मेटल और एक क्या हो गया आपका? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या कहलाते हैं? आपके एनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनायन। और मेटल क्या बनाते हैं? आपके कैटायन बनाते हैं। ये आप लोग याद रखो, ये पॉजिटिव वाले होते हैं और ये क्या होते हैं? नेगेटिव वाले होते हैं। ये भी आप लोगों को जरा सा ध्यान में रखना है। अच्छा जी, होते क्यों है ऐसा? ये कोई भी आयन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बन रहा है? होता क्या है, जैसे हमारे पास है क्या, एक सोडियम है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 क्या होता है? 1। अभी क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और क्या बन जाएगा? 2 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? सोडियम प्लस हो गया। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हमारे पास होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? दे दिए। तो इसका क्या बन गया? 2+ हो गया, मतलब 2 और 8 हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया? इसी तरह की, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या है? दिए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, तो उनमें वो कैटायन बन जाते हैं, उनमें क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे ही नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? एनायन, और उनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब in other words, ionic compound are held together by ionic bonds. Elements can gain or lose electrons in order to attain their nearest noble gas configuration. Formation of ions for the completion of octet has them gain stability. देखो जी, एक हमारे पास होता है ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल होता है? ऑक्टेट रूल होता है। ये जो ऑक्टेट रूल होता है ना स्टूडेंट्स, यही ऑक्टेट रूल आप लोगों को जरा सा याद रखना है। ये क्या है ऑक्टेट रूल? कि किसी भी एलिमेंट्स को अपने आउटर सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है?
बना के रखना है। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उस एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जैसे हम बात करें लिथियम की, लिथियम है 2 1, बेरिलियम क्या है 2 2, लिथियम बेरिलियम बकनो बी है तुम्हारा 2 3। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करें किसकी, बकनो नाइट्रोजन की, ये होता है 2 और 5, ऑक्सीजन होता है 2 और 6, बकनो फनी ये क्या होता है 2 और 7। मैंने कहा इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको ऑक्टेट पूरा करना मतलब 8 पूरे करने हैं, तो कितनी की ज़रूरत है इसको +7 की, तब जाके 8 होगा। इससे कितनी की ज़रूरत है 6 की, तब जाके 8 होगा। इसे कितनी की ज़रूरत है 5 की, तब जाके क्या होगा ये 8 होगा। अच्छा जी, इसे कितने की ज़रूरत है 3 की, तब जाके 8 होगा। इसे कितनी की ज़रूरत है 2 की, और इसे कितनी की ज़रूरत है 1 की। क्लियर हो गया। लिथियम के पास केवल एक है, उसकी ज़रूरत कितने की है 7 की ज़रूरत है उसको। कितने की ज़रूरत है भैया उसको 7 की। इसको 7 की ज़रूरत है, इसको 6 की ज़रूरत है, इसको 5 की ज़रूरत है। क्या एक बंदा 7 बंदों को लेके आ सकता अपने पास? नहीं ला सकता, क्योंकि जब वो एक बंदा 7 बंदों को लेने के लिए जाएगा तो 7 बंदे तो उसको धो देंगे पकड़ के। क्लियर। पर वहीं ये 5 बंदे थे नाइट्रोजन के पास बाहर, उसको 3 बंदों की ज़रूरत है, तो 5 बंदे 3 बंदों को क्या कर देंगे, खींच लेंगे अपनी ओर। ऑक्सीजन के बाहर कितने टोटल 6 हैं, कितनी ज़रूरत है उसको 2 की, क्योंकि 8 पूरे करने हैं तो 2 को वो खींच लेगा। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे गेन करेंगे। क्लियर हो गया। तो जो गेन करेगा तब जाके क्या हो जाएगा 8 पूरे हो जाएंगे इनके। पर यहाँ पर लिथियम बेरिलियम और बोरॉन की बात करें तो बाहर तो इनके पास 1 2 3 है, जरूरत है इनको 1 को 7 की, 1 को 6 की, 1 को 5 की। तो ये क्या करेंगे, ये बेचारे जाएंगे तो 7 को लेने के, लिथियम जाएगा 7 बंदों को लेने के लिए, पर पिटपिटा के खुद ही चला जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेगा ये लूज़ करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ख़त्म कहानी। तो कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, कुछ एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और गेन और लूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, और इसी की वजह से हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। देखो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। सोडियम का क्या होता है 281, क्लोरीन का क्या होता है 287। तो सोडियम क्या देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसको 7 की ज़रूरत है, तो 7 तो ले नहीं पाएगा। क्लोरीन में 287, बाहर वाले में 7 है, इसे कितनी ज़रूरत है 1 की ज़रूरत है, तो ये 1 ले लेगा। किससे लेगा, सोडियम से। सोडियम ने इसको 1 दे दिया, तो जब 1 दिया है तो सोडियम के ऊपर +1 आ गया। क्लोरीन ने 1 लिया है तो इस पर -1 आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही हमारे क्या आ गया, मैग्नीशियम का आ गया। भैया मैग्नीशियम के बाहर, मैग्नीशियम में कितने होते हैं 282, है ना। क्लोरीन का क्या होता है 287। भैया इसको तो कितने की ज़रूरत है 6 की ज़रूरत है, तो 6 तो दे नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। इसे कितनी की ज़रूरत है 1 की ज़रूरत है, तो ये 1 ले सकता है। क्लियर हो गया। तो मैग्नीशियम देगा और क्लोरीन क्या करेगा, लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हुई। इसके आंसर मैंने दे रखे हैं आपको, इसको उतारो।